नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में, जहां हम आपको मिलवाते हैं उन हस्तियों से जिन्होंने अपने क्षेत्र में अद्वितीय योगदान दिया है। और आज हमारे कार्यक्रम की शख्सियत है दिलीप बिल्डकॉन के सीएमडी श्री दिलीप सूर्यवंशी जी। दिलीप सूर्यवंशी जी ने भारत के विभिन्न राज्यों में भौगोलिक चुनौतियों का सामना करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी कार्यशैली और समय से पहले प्रोजेक्ट को पूरा करने की प्रतिबद्धता के चलते एक अपनी अलग पहचान बनी और उनके नेतृत्व में उनकी कंपनी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इसके साथ ही इन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में एक अनूठी पहल की है, लकवा ग्रसित मरीजों का निःशुल्क इलाज। यह उन मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है जो इलाज के लिए हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, अपनी जमा पूंजी गंवा चुके हैं और हर उम्मीद खो बैठे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की हमारी शख्सियत श्री दिलीप सूर्यवंशी जी के साथ और उनसे सलाह मशवरा करेंगे और चर्चा करेंगे। इसके लिए चलते हैं उनके कॉर्पोरेट ऑफिस। तो नमस्कार दिलीप जी, मैं जानना चाहती हूँ आपका जो हम साथ साथ है एक जनहित के लिए आप काम कर रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट आपके जहन में कब और कैसे आया, इस बारे में आप बताइए। मैं अक्सर लकवाग्रस्त लोगों को देखता था। समाज का, परिवार का और उनका स्वयं का दृष्टिकोण ही अलग हो जाता है। लकवाग्रस्त स्वयं का हो जाता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा, समाज का हो जाता है एक लाइलाज बीमारी का शिकार है, परिवार का हो जाता है कि यार ये लाइबिलिटी बन गया है। जब मैंने देखना शुरू किया तो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि हिंदुस्तान में बहुत कम लोग हैं दुनिया में विकलांगों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ है, मानसिक रूप से जो अक्षम है उनके लिए है, लेकिन इसके लिए किसी ने बहुत काम नहीं किया था। तो हम लोगों ने 2019 से हम साथ साथ हैं की शुरुआत करी। हमारी सोनिया श्रीवास्तव जो फिजियो की इंचार्ज हैं, उन्होंने जाके शुरू किया और मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि कई लोग जो 5-5 साल से खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो इनके और फिजियो और इनके मानसिक प्लस इलाज से, क्योंकि एक मानसिक बीमारी ज़्यादा लगी कई मामलों में तो लोगों की, वो 2-2, 3-3 महीने में ठीक हो गए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और फिर ये सिलसिला शुरू हुआ। और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जो परिवार के लिए बोझ थे वो परिवार के लिए आनंद का साधन बनने लगे, वो लोग काम करने लगे। कुछ लोग अलग अलग तरह के आप देखेंगे जब डिटेल में जाएंगे कि इसमें हमने करीबन 1500 लोगों को देखा, 800 लोगों को ऑनलाइन किया, उसमें काफ़ी इसका रिजल्ट जो रहा हमारा बहुत अच्छे परसेंटेज में लोगों को बेनिफिशियरी रहे इसके। तो जब ये आगे बढ़ा है सिलसिला तो हम लोगों ने अलग अलग जगह काफ़ी, मेरे ख्याल से 25-40 जगह हम लोगों ने बड़े बड़े कैंप लगाए जहाँ पे लोग आए, आजू बाजू के जिलों में गए। हमारे अलग अलग, हमने भोपाल में भी सेंटर खोले तो लोग आने लगे, इससे जुड़ने लगे, ऑनलाइन जुड़ने लगे। और हमारी जो टीम है सोनिया जी के नेतृत्व में, जो उनकी पूरी टीम, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर जिसको हमने दिखाया, फिर इंडियन ऑयल से हमने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमें वैन दी। उस वैन के द्वारा काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं और हमारे जो ऐसे पेशेंट हैं जिनको रहता है, तो 2 साल पहले 2022 से हमने वैन बुलाई। बाद में विचार ही आया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी के अलावा उनकी देखभाल नहीं होती, तो हमने होम्योपैथिक डिपार्टमेंट जो है मध्य प्रदेश शासन का, उसमें उनके पास जो जगह अवेलेबल थी उसमें अपनी तरफ से 20 और 20 हमने 40 बेड लगाने की शुरुआत करी। और हमने फिर जो स्पेशलाइज्ड मशीनें हैं जिसके बारे में आपको हमारे फिजियो वाली टीम ज़्यादा अच्छे से बता पाएगी, भारत पेट्रोलियम से हमने फाइनेंस कराई और मेरा मतलब CSR में ली। इसके पहले इंडियन ऑयल ने हमें CSR में अपनी एक वैन दी थी, इस साल हमने वो उनसे ली। और मुझे लगता है इसके बाद तो बहुत द्रुत गति से ये पेशेंट ठीक होंगे और आप वहाँ जाएंगी तो एक आनंद का वातावरण मिलेगा। एक आपको लगेगा मानवीय सेवा की पराकाष्ठा है, जहाँ कभी कई लोगों की निगाह नहीं पहुँची थी, वहाँ हम साथ साथ हैं कि टीम पहुँच गई है। और मैं चाहता हूँ कि जिन घरों में भी लकवा के पेशेंट रहते हैं उनको बहुत थोड़े ट्रीटमेंट से कैसे फ़ायदा मिल सकता है, इसकी अवेयरनेस आए। तो हम अलग अलग साइट्स और हर जगह डालते हैं और आप ताजुब करेंगे, इसकी हमने पब्लिसिटी भी ज़्यादा नहीं करी उसके बाद भी, बल्कि आज पहला मैं शायद ये इंटरव्यू इस सब्जेक्ट पर दे रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा मानवीय सेवा है जिसकी कोई अतुलनीय है, जिनके लोगों को इलाज मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है, जो ज़िंदगी से निराश हो सके थे उनको एक नई उम्मीदें मिलती हैं, परिवार जिनको इग्नोर करता था उनको समझ में आता है।
हमें पूरी उम्मीद है कि आपके दूरदर्शन के प्रोग्राम में इसको जब लोग देखेंगे तो इसको अच्छा माइलेज मिलेगा और आपको खुद भी लगेगा कि महीने में 1-2 बार में जाएं। और हमारे कुछ अब मैं निवेदन करने वाला हूँ, कुछ जितने ये न्यूरो फिजिशियंस होते हैं वो हर हफ्ते में 1-2 आया करेंगे और अटेंड किया करेंगे। हमारे बंसल अस्पताल वालों ने हमको बहुत बड़ा सारा सपोर्ट स्टाफ दे रखा है। सुनील बंसल जी के हम बहुत आभारी हैं। तो मेरे लिए भी भोपाल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सुनील बंसल और ऐसे कई हमारे साथी लोग जिसमें मदद करते हैं और आपको बड़ा आनंद आएगा। और मैं लोगों से चाहता हूँ कि इसमें जिस तरह भी जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। कम से कम उन पेशेंटों को जाके देखें और हमारे आजू बाजू हमें अवेयरनेस फैलाएं, यही हमारा उद्देश्य था। और उसमें मुझे लगता है कुछ हमारे प्रयास का कुछ सार्थक रूप आने लगा है। इस प्रेरणादायक पहल हम साथ साथ है को विस्तार से समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं एक लघु फिल्म। पहले नरसिंहगढ़ गए, बेहोश वहाँ पे जाके थोड़ा होश आया। फिर वहाँ से बुढ़ाडी धाम गए, वहाँ पे भी बहुत नारियल खड़े वाला है, उससे 4 साल दवा खाई, कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। सर 11 नवंबर 17 को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ लगभग मैं 1 महीने बेहोश था। फिर उसके बाद जब अपन होश में आए तो मतलब हाथ पैर कुछ चल नहीं रहे थे, गले में दिक्कत थी हमारी। तो लास्ट दिसंबर 1 जनवरी को 1 जनवरी 18 को मेरे गले का ऑपरेशन हुआ सर। लेकिन उसमें से भी कुछ विशेष ठीक समझ में आया नहीं घर वालों को। 10 जगह इलाज चला, होशंगाबाद में, भोपाल में, कई जगह चला जाए, बहुत जगह चला, फायदा नहीं हुआ कहीं भी। एक्सीडेंट हुआ था 2 साल, फिसल लग गया है, कमर नहीं उठती मेरी, पाँव नहीं उठे, चलता नहीं बनता। मुँह टेढ़ा हो गया था। तो फिर मेरे बेटा भोपाल में था, उसको फोन करा, लेने आया, लेके हम ये बावड़िया कला में न्यूरोलॉजी उनके यहाँ एडमिट करा। तो वहाँ से ट्रीटमेंट चला। फिर वो उसके बाद फिर 10 दिन वहाँ रही। फिर वहाँ 10 दिन रहने के बाद फिर एम्स में गई, 10 दिन एम्स में रही। फिर सारे एक्सरे निकाले। फिर बेटा मेरा यहाँ ले आया खुशीलाल में। फिर यहाँ मेरे को 2-3 महीने हुए तो आराम नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं इससे टिक के बैठती थी। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह होती है। हम साथ साथ हैं पहल उन जिंदगियों में नई रोशनी लेकर आई है जो हर उम्मीद खो चुकी थी। हमारा उद्देश्य आज सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि मरीजों को आत्मनिर्भर बनाना है। ये सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि हमारा जुनून है। ये जज्बा जुनून है डॉक्टर सोनिया का। हमारे पास अक्सर बस्ती से और अंडर प्रिविलेज जो बहुत ही निम्न वर्ग के लोग हैं वो हमारे पास आते हैं। और ऐसे मरीज आते हैं जो कई जगहों पे इलाज कराने के बाद थक जाते हैं और उन्हें शायद एक उम्मीद नज़र आती है जब लोग उसे हमारे बारे में, हम साथ है के बारे में बताते हैं, माउथ पब्लिसिटी से बताते हैं या हम किसी प्रचार प्रसार से उन्हें किसी कैंप के थ्रू पता चलता है तो वो मरीज़ हमसे कांटेक्ट करते हैं। वो हमारे हेल्पलाइन, निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 7089189189 से जुड़े रहते हैं। और साथ ही वो मरीज़ जो ठीक होके गए हैं उन्हें भी वो रेफ़र करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो निम्न पैरालिटिक पेशेंट्स हैं, निम्न वर्ग के, वो हमसे ज़्यादा जुड़ते हैं। जी, तो किस तरीके की सेवाएं आप उनको देते हैं, किस तरीके से उन लोगों का इलाज किया जाता है, क्या क्या टेक्निक्स का आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं जो बाकी जगहों से अलग है, इसीलिए आपके पास मरीज आते हैं? जी, हमारा जो बेसिक मुद्दा है हम साथ है का फैमिली ट्रेनिंग का। हमें मालूम है कि मरीज़ हमारे पास हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन उसका परिवार का सदस्य हमेशा उसके साथ रहेगा। तो उसी मुहिम पे हम काम करते हैं। मरीज़ के फैमिली मेम्बर को ही हम ट्रेन करते हैं। जैसे कि भोजन संबंधी समस्याएं हैं कि पेशेंट मरीज़ खा नहीं पा रहा है, तो उसे हम कौन सी टेक्निक दें, कौन सी अडेप्टिव डिवाइस दें जिससे कि वो स्वयं खाने लग जाएं। और वैसे ही पेशेंट खुद से मरीज़ कपड़े नहीं पहन पाता आफ्टर पैरालिसिस। ऐसे कई इश्यूज जो उसको डेली चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उसमें क्या हम उसकी हेल्प कर पाते हैं, क्या अडेप्टेशन कर सकते हैं, हाथ की कौन सी टेक्निक का उपयोग करना है, वो सारी टेक्निक्स बताते हुए फैमिली मेम्बर्स को हम ट्रेन करते हैं। और इसके अलावा हम उन्हें, हमारे पास न्यूरो रिहैबिलिटेशन के एडवांस इक्विपमेंट्स हैं
और जिसमें कि रोबोटिक्स एक वन ऑफ देम है जो अभी न्यूली हमने लॉन्च किया है, जिसमें मरीज़ को हम गेमिंग थ्रू के द्वारा मीन्स बायो फीडबैक टेक्निक्स के द्वारा कि मरीज़ में इम्प्रूवमेंट कितना आ रहा है। अक्सर मरीज़ ये कहता है कि मेरे हाथ में पावर नहीं आया, लेकिन वो एग्जैक्ट शो होता है थ्रू दिस सेंसरी बेस्ड इक्विपमेंट्स। ये रोबोटिक्स का एक पार्ट है जो कि अभी लॉन्च किया है हमने, जो मरीज़ को आने वाले समय में काफ़ी लाभदायक महसूस होने वाला है। और साथ ही उनके 3 सेशंस हम लेते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग सेशंस, और तीनों सेशंस के अलग अलग कार्य होते हैं। पहला सेशन थेरेपिस्ट के अकॉर्डिंग होता है, दूसरा सेशन मरीज़ की कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग एक्टिव सेशन होता है, और थर्ड सेशन क्योंकि मरीज़ अक्सर मोनोटोनस नहीं हो उनके लिए ट्रीटमेंट पार्ट एक एन्जॉयमेंट बना रहे, तो उनके लिए हम उनको पैरा ओलंपिक्स की तैयारी कराते हुए उनको कुछ बाहर एक्टिविटीज़ कराते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराते हैं। इस तरीके से पूरा रिहैबिलिटेशन उनका सुबह से लेकर शाम तक चलता है। डॉक्टर सोनिया और उनकी टीम को उनके जुनून और समर्पण के लिए हमारा सलाम। यहाँ सिर्फ इलाज नहीं बल्कि नई जिंदगी का भरोसा मिलता है। रूबरू होते हैं डॉक्टर सुनीता तोमर से। तो हम यहाँ पर मरीजों से भी मिल लिए और उनके जो अटेंडेंट है, डॉक्टर्स है जो उनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो देखा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये सब हो रहा है आपके जो इंस्टीट्यूट है होम्योपैथी का, उसकी छत्रछाया में हो रहा है। तो आप बताइए कि कैसे आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो आज इतना सक्सेसफुल है। मैम, ये हम साथ साथ का जो ये प्रोजेक्ट आया था, तो हमें बहुत ही इसमें ये एक बहुत ही हमें बेनिफिट मिला हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि कोई कोलैबोरेशन में हो रहा है कि लकवा पीड़ित और इसका जो रिहैब है और उनके किस तरह से फैमिली मेंबर्स को ये लोग एजुकेट करते हैं। तो ये जो वैन है, ये जो हम साथ साथ का प्रोजेक्ट है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक हुआ है। तो हम तो DBL के थैंकफुल कि हम इस तरह का ये चीज़ उन्होंने दी है। तो ये लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और हमारी संस्था को इसका लाभ भी मिल रहा है, और आगे भी हम चाहते हैं कि नवाचार होता रहे, उसको लोगों को लाभ मिलता रहे। हम साथ साथ है का विजन मिशन में कैसे बदला? ये पहल न सिर्फ मरीजों को ठीक कर रही है बल्कि समाज में बदलाव ला रही है, कहना है डॉक्टर अनंत सिंह गौर, विभागीय मुखिया का। मेडिकल प्रोफेशनल्स एक निश्चित समय तक ही मरीज के साथ रह पाते हैं। डॉक्टर्स की बात करें तो शायद 7 दिन में एक बार, फिजियोज की बात करें तो दिन भर में 1 घंटे। लेकिन मरीज़ के जो परिजन हैं वो ही हैं जो उन मरीज़ के साथ हमेशा रहते हैं। अगर उनको सशक्त बनाया जाए, उनको प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाए, उनको प्रॉपर ट्रेन किया जाए, तो रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस यानी लकवे के बाद रिकवरी की प्रोसेस बहुत आसान हो सकती है। ये विजन था। इस विजन को जब हमने DBL के साथ साझा किया तो उन्होंने इसे मिशन बनाया, और ये मिशन आज हम पिछले 5 सालों में इस हालत पे आ गए हैं। 885 पेशेंट हमारे पास अभी रजिस्टर्ड है पूरे मध्य प्रदेश से, और उन पेशेंट्स को हमारी टीम DBL की मदद से लगातार सजेशंस, ट्रेनिंग, उपचार के नए नए तरीके ये सब प्रदान करती है, जिससे कि वो घर पे रहकर काफ़ी अच्छे से रिकवर कर पाए। आपने मरीजों के दुख पीड़ा के आंसू आप बीती सुनी थी। अब आप उनकी खुशी की उम्मीद, आस और विश्वास उन्हीं की जुबानी सुनिए। 11 दिन 11 दिन 11 दिन में आपको क्या महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद? मैं अच्छी हो जाऊंगी। अब क्या उम्मीद है? पूरी उम्मीद है सर, मालिक ने चाहिए तो और जल्दी हो जाएंगे। ये जो इस हाथ की पैर है तो उसकी उंगली में मूवमेंट आ गई। सर, मैं जब पहले पैर ऊपर करता तो मेरे इस साइड बहुत दर्द करता था, लेकिन अब दर्द नहीं करता है, ना ही हाथ में। जब मैं हाथ भी ऊपर करता था तो मेरे इस साइड बहुत दर्द होता था, लेकिन वो नहीं होता है। यहाँ के फिजियो हो रही, 2-3 टाइम फिजियो कर रही मैडम, सब कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फायदा हो रहा है। घर जैसा लगता है, घर जैसा यहाँ पे हम साथ हैं मतलब रियल साथ है। तो यहाँ आने से मुझे बहुत फायदा है। मेरा हाथ भी उठने लगा थोड़ा, यहाँ आने से मैं बैठने लगी, खड़ी होने लगी और चलने भी लगी। Together we can. Together we can. Together we will. Together we will. Bring a functional change. Bring a functional change. In the life of a stroke survivor. In the life of stroke survivors. तो देखा दर्शकों आपने कि हम साथ साथ है कि इस पहल ने कैसे असहाय मरीजों के जीवन में आशा और नई ऊर्जा भरी है। और अब हम जानते हैं दिलीप सूर्यवंशी जी से कि वे अपनी इस मुहिम से कितने संतुष्ट हैं। लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
गोरी नदियों का चलना चलकर ये जैसे अल्लड़ चले तीस मिलकर। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब हम आपको फिर से ले चलते हैं दिलीप बिल्डकॉन के कारपोरेट ऑफिस और आपको फिर से मिलवाते हैं दिलीप सूर्यवंशी जी से। जी, तो जिस तरीके का आप एक मार्मिक भी कह सकते हैं कि मार्मिक आप लोगों की सहायता कर रहे हैं और लकवाग्रस्त लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं और आज वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहे हैं। तो ये जो आप काम कर रहे हैं इससे आप कितना संतुष्ट है? क्या लगता है आपको कि इस को कहाँ कहाँ और पहुँचाना चाहिए और कैसे लोगों में संतुष्टि और एक मन में जो संतुष्टि होती उस बारे में बताइए। ये विषय संतुष्टि का नहीं है। मैं कोई भी काम जीवन में अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करता हूँ। जहाँ लगता है मैं जहाँ सरकारें नहीं जाती, जहाँ कॉर्पोरेट नहीं जाते हैं, वहाँ कई बार ऐसे ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ संवेदनाएं तो बहुत होती हैं लेकिन उसके बारे में मालूम नहीं रहता, लोगों को भावनाएं भी रहती हैं मदद करने की। तो ये तो ऐसा फील्ड है कि संतुष्टि का है तो जीवन में हम तो खुद इन्वॉल्व होते नहीं, हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व रहती है, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है सुन के जब लोग कहते हैं कि इससे हमको फ़ायदा मिला, हमारे परिवार में ये हुआ। और ऑनलाइन भी पूरे इंडिया से लोग हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं और हमारी टीम पूरी शिद्दत से इसकी मदद करती है। तो संतुष्टि तो जीवन में जिस दिन हो गई उस दिन काम रुक जाता है। तो हम तो चाहते हैं कि इस तरह के और भी आप लोगों को जितने भी तरह से हमारे CSR फंड से हम मदद कर सकें हम करना चाहते हैं। जिस तरीके का काम आप कर रहे हैं, एक संवेदनशील, मार्मिक और लोगों की जनसेवा जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं और हमारी पूरी दूरदर्शन की टीम की तरफ से आपको बधाई देना चाहते हैं कि ये काम और भी आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि दूरदर्शन की निगाह हमारे ऐसे छोटे से प्रोग्राम की ओर गई जहाँ से कि इसको एक लोगों में जहाँ लकवाग्रस्त लोग आएंगे हमारे यहाँ, और मैं दूरदर्शन को भी साधुवाद देता हूँ और आपकी पूरी टीम न्यूज़ एंड व्यूज़ को भी बहुत साधुवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो धन्यवाद दिलीप जी, आपके साथ इस प्रेरणादायक बातचीत से न केवल दूरदर्शन पर देख रहे दर्शकों को बल्कि पूरे समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इस प्रेरणा से कई लकवाग्रसित मरीज और उनके परिजन नई जिंदगी की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ और हम उनसे किसी नए विषय पर सलाह मशवरा करेंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।